रोड महासभा की तरफ से स्वागत है। आप सबको पता है चुनावी माहौल है और चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं। इसके ऊपर काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि किसको सहयोग किया जाए और किसको सपोर्ट किया जाए। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, ना ही हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि क्या कारण है और क्यों हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हाजिर हैं, पिछले काफ़ी दिनों से अलग अलग जगह पर उनसे चर्चा हुई है और उसके बाद समाज एक फैसले पर आया है। आज हमारे मध्य में मेरे बाईं तरफ चौधरी सूरज भान जी हैं, जो रोड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रधान हैं अभी इस टाइम, वो हाजिर हैं, और मेरे दाहिनी तरफ चौधरी नसीब सिंह जी हैं, जो रोड महासभा के 2 बार प्रधान रह चुके हैं और अभी भी यही हैं, प्रधान हैं। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सबसे पहले चौधरी सूरज भान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना इसके ऊपर स्टेटमेंट दें। जी सर, क्या कहेंगे, क्या मीटिंग में निर्णय लिए गए और किसको लेकर मीटिंग रखी गई? ऐसा है जी, हमारी जो संस्था है बरादरी की संस्था है और हमारी बरादरी का जो हमारी महासभा है वो सर्वोपरि है और हमारी संस्था किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन न करके अपनी बरादरी के साथ है। जहां बरादरी खड़ी है उसके साथ ही खड़ी है। तो क्या निर्णय लिए गए, किसके साथ जाएंगे? मैंने बोला है कि हमारी राजनीतिक किसी के साथ नहीं है, हम अपनी बरादरी के साथ हैं। जो हमारी बरादरी या हमारी जो महासभा निर्णय देगी हम उसके साथ। निर्णय लिया नहीं सर? अभी देंगे ना, बताएंगे। सर, बिरादरी का आपने अभी जैसे कहा, इसका आपका इशारा किस ओर है? इशारा हमारी समाज जो हमारी बिरादरी है उसके साथ है, हम उसी की तरफ इशारा, वो हमारे महासभा करेगी जो भी निर्णय करेगी। नसीब सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या मीटिंग रखी गई और क्या फैसला लिया गया, क्या आगे की रणनीति? आज रोड महासभा के जो हमारा मुख्यालय है, सबका स्वागत है। 27 तारीख को यहीं इसी प्रांगण में हमारी मीटिंग हुई थी और लोगों के समक्ष एक बड़े खोल के बात रखी थी 2004 से लेकर के आज तक का। कोई 10 साल का कांग्रेस का राज रहा, 10 साल का बीजेपी का राज रहा। 2004 से लेकर के 14 तक जो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जितना भी मौजूदा जो भी मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र जी, उन्होंने करनाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे बेरोजगारी की बात हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो, पूरा फोकस अपने रुख के अंदर रखा। और उसी दौरान हमारे वीरेंद्र मराठा जी ने एक आवाज़ उठाई थी क्षेत्रवाद की, भी इस एरिए में हमारा विकास नहीं रहा, और उसी कड़ी को लेकर के उन्होंने 2009 में एक चुनाव लड़ा था, वो थोड़े मार्जिन से वो पराजित हुए थे। उसके बाद लोगों ने एक फैसला किया कि बीजेपी या राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों ना इसको समर्थन किया जाए। ज़्यादातर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन करने का काम किया। 10 साल हमने बीजेपी का बड़े नज़दीकी से राज देखा। जो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया सेम बीजेपी का भी यही था। इस इलाके के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नौकरी पे ब्रेक नहीं लगा, और हमारे समाज के लोग 2004 से लेकर के 24 तक बेरोजगारी की वजह से विदेशों में इन्होंने पलायन करने का काम किया, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने इस पर कोई मंथन नहीं किया। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये मान के चलता है समाज और क्षेत्र के लोग, जो छत्ती बरादरी के लोग हैं, भाई जो भी बाहर से आकर के यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधि करेगा, नेचुरल है कि वो इसके लिए विकास भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है भी यहाँ हम एक लंबे टाइम तक रहने वाले नहीं हैं। हमने ये सोच करके मुख्यमंत्री को भी समर्थन दिया, जिला परिषद का या ब्लॉक समिति या कोई भी चुनाव हुआ, हमने यही मान करके समर्थन दिया भी हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारे समाज का और छत्ती बरादरी का बिल्कुल उपेक्षा महसूस करी। बहुत बातें बहुत कहने की हैं, लेकिन समाज के अंदर जो बात चली 27 तारीख के बाद, हमारे गांव के यहाँ 150 के आसपास गांव हैं। हर एक गाँव के अंदर मैं गया, उन लोगों की राय ली कि आपका निर्णय क्या। उसके बावजूद भी 36 हमारी संस्थाएँ कुरुक्षेत्र के अंदर हैं और उनके जो प्रधान हैं, हमारी लगातार उनके साथ मीटिंग चलती रहती है। 80-85 संस्थाएं यहाँ करनाल के अंदर है, जो छोटी छोटी जो काम करी, कुछ बड़ी संस्था भी हैं, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया। सभी के मुंह से एक आवाज़ है, भाई मनोहर लाल खट्टर को हम वोट नहीं देंगे। तो वोट का निर्णय कहाँ करें? जब इस बात पर चर्चा चली कि वोट हम कहाँ दें, तो सभी लोगों की एक राय, अभी वीरेंद्र मराठा ने लगातार
2004 से लेकर के आज तक इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठाई। उनके पास विज़न भी है और समाज के छत्तीस बरादरी के लोगों से मैं एक आह्वान करूंगा कि अब की बार जो हमारा लोकल है हम उसको जिताने का काम करें। तो समाज पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। पूरा समाज और लोगों से मैं एक अपने समाज करके खास कर से अपील करना चाहूँगा। 2009 का जो चुनाव था, हमारे समाज के लोगों ने 90% के आसपास उनको वोट दी, लेकिन उसमें कुछ खामियां रही। वोट तो लोगों ने दी, जब मैं भी खुद बीजेपी का मेरे पास वो था, उसका बस्ता सेक्टर 9 का, लेकिन लास्ट दिन हम फैसला कर पाए भी इनको वोट दे। अब की बार मैं समाज के लोगों से अपील करता हूँ, अभी हमारा 20 से लेकर के 25 दिन 5 दिन बचे हुए हैं। गांव-गांव में जाकर के छत्तीस बरादरी के साथ संपर्क बनाएं, एक एक वोट पूरे जोश से और उनका जितना भी कोशिश करें उनको मनाने का काम करें। अब की बार रिकॉर्ड मतों से हमारे वीरेंद्र मराठा को हमने जिताने का काम करा है। उनका एक जो मिशन है वो 100% हम मान के चलते हैं। हमें विश्वास है इस बात का भी छत्तीस बरादरी का हमें समर्थन मिलेगा और जो उनका विजन है इस क्षेत्र को विकास करने का है। क्यों देख, आप मानते हो भी 10वीं के लेकर 12वीं तक 3 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं। 1 लाख हरियाणा सरकार 10 साल में सिर्फ 1 लाख रोजगार एक बच्चे को नौकरी दे चुकी है, लेकिन 10% तो टारगेट होना चाहिए। 10% में भी ये मान के चलो कि 30 लाख में से 3 लाख तो नौकरी लगनी चाहिए। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, छोटे मोटे कोई काम, ये तो कोई खास बात नहीं भी सड़कें बना दी, थोड़ा बहुत सीवरेज का काम कर दिया, पर लेकिन जो क्षेत्र की आवाज़ है, जैसे रोहतक के अंदर आप जा करके देखो कि कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है। हम इसी आस के साथ तो हमने बीजेपी को समर्थन किया था। आज इस बात से सारे लोग नाराज है, छत्तीस बरादरी नाराज है, पूरी संस्थाएं नाराज है, लेकिन एक आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा भी आप अपने समाज की तरफ से एक आवाज़ उठाओ, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। छत्तीस बरादरी ये समर्थन करने के लिए तैयार है। हम समाज से अपील करते हैं भी लगातार गाँव के अंदर जा करके, भाई बाहर रैलियों में ना जा करके, और एक कल की जो हमारी जनसभा है उसमें शरद पवार जी भी आएंगे, अपना आबे सिंह चरोड़ा भी आएंगे और सुखबीर बादल भी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में पहुँचे। सर मात्र 4 दिन शेष रह चुके चुनाव के लिए, लगता नहीं थोड़ा सा लेट हो चुके सुनने के लिए? मैं कह रहा भी 125-150 के आसपास हमारे समाज के गाँव हैं। 27 तारीख से लेकर के 20 तारीख लगातार 20 दिन हम गाँव में रहे, लोगों की राय ली कि आप क्या चाहते हो। हर एक आदमी ये कहने के लिए तैयार है भी हम अब की बार लोकल आदमी को, पिछली बार ये हमने संजय भाटिया को दिया था, लोकल करके हमने वोट दी थी उसको, लेकिन पिछले 5 साल से वो कहीं दिखा नहीं हमें। नसीर सिंह जी, जैसे आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने वीरेंद्र मराठा जी को क्यों चुना है? जैसे आपने कहा है कि विकास करते थे, कोई विजन है उनका, कुछ सोचा में कोई आयाम? देखो वो एक IAS रिटायर रहे वो, वेल एजुकेटेड, हाँ वेल एजुकेटेड है, और जब उनसे बात करते हैं लोग बीच में जाते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो किसी जाति विशेष से बात नहीं करते। इस बात का भी मैं किसी जाति से चल के आया, वो छत्तीस बरादरी के साथ बात करते हैं और छत्तीस बरादरी के हित के लिए काम करते हैं। हमने करनाल लोकसभा के क्षेत्र जितना भी है उसको हमने डेवलप करना है। हमने अगले बच्चों का हमने भविष्य देखना भी, हम हमारे बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये लोग तो एक भी साबित कर दो, आप करनाल से जाकर के रोहतक का चुनाव नहीं लड़ सकता, एक साबित कर दो, किसी सोनीपत में जाकर नहीं चुनाव लड़ सकता, फरीदाबाद में लड़ सकता, लेकिन रोहतक के आदमी एक गुवाने के एक रोहतक का यहाँ के चुनाव किसी लड़ रहे, क्या यहाँ काबिल लोग नहीं है? पिछली बार हमने संजय भाटिया को इसलिए वोट दी थी, लेकिन वो पिछले साल पूरे किसी भी गांव में 600 गांव के आसपास है, वो किसी गांव में कोई भी 1 रुपये ग्रांट नहीं देगा यार। इस बार इनेलो को गठबंधन है, आपने लगता है कि फायदा? बिल्कुल, अब की बार मैं देख रहा हूँ लगातार, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े कभी भी, लेकिन इनेलो ने जितना संघर्ष किया, जितना इनका बोल्ड वर्कर है, बड़ी इतनी मेहनत संगठन के मामले में इनेलो इतनी बोल्ड है, और उसका सबसे बड़ा कारण भी है विदेश में जो बच्चे गए हुए हैं, हमारे समाज से भी गए हैं, अपना जाट समाज से भी, बैकवर्ड समाज से भी, उन लोगों के भी बार बार मैसेज आ रहे भाई वहाँ एक राजनीतिक शरण के तौर पे एक लेटर की जरूरत पड़ती है। चौटाला साहब ने आज तक किसी को भी जवाब नहीं दिया, हजारों बच्चों को लेटर दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं हमारे समाज की तरफ से जरूरत पड़ती है, हम उनको लेटर दे, और कई हज़ार बच्चों को उन्होंने को दिया, लेकिन उनके भी मन में एक दर्द है भाई इस एरिया में कोई इंडस्ट्री होगी, लोग रोजगार के साधन होंगे, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। और उनका एक खुद का सर्वे था भी कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ एक आदमी हरा सकता है, वो वीरेंद्र मराठा। सर क्षेत्र में और बात की जाए, आपके कैथल साइड में भी रोडों का काफी वो है वर्चस्व। हम सिर्फ जो करनाल के क्षेत्र के लोग हैं, हमारे 130 के आसपास गाँव है, सिर्फ हम उनमें जा पाए,
और उनकी बड़ी नज़दीक से हमने उनको बात करी तो उनसे। वहाँ का निर्णय कभी लिया नहीं? नहीं, अभी नहीं लिया, करनाल लेकिन लोगों का एक मन है जरूर इस बात कितने का। लीड निकाल पाएंगे आप कह रहे थे, जैसे कि भाई मैं तो ये मान के चलो, जिस तरह से लोगों का सुझाव है, जिस तरह राय है, सामाजिक लोगों से हमें मिला, हर एक आदमी दुखी है, कोई आदमी भी मनोहर लाल खट्टर को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बगावत हम लोग पिछले की। चुनावों में आज अमित शाह की रैली थी, आप वहां पे चल के आए होंगे, सारी की सारी गाड़ियां उत्तर प्रदेश से भर के आई थी। यहाँ लोकल आदमी उनकी रैली में जाने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस को और कैसे देखते हैं? कांग्रेस ये भी तो बाहरी है, ये गुवाड़ा से आ गया, ये कोई पर्यटक स्थल नहीं है भाई कोई आदमी वहां से आकर के। और ये तो भूपेंद्र हुड्डा की और मनोहर लाल खट्टर की एक सेटिंग है भाई, ये सीट मुझे जतवा दे पर, लेकिन उसके लिए उल्टा पड़ गया काम। प्रधान जी, समय कम है, किस तरह से रणनीति बनाएंगे जीत के लिए वीरेंद्र मराठा? पहले ऑलरेडी हम 20 दिन हो गए गांव के अंदर, और दूसरे समाज के लोग के जितने भी प्रधान हैं मेरी सबसे संपर्क है। उन्होंने भी कहा भी आप अपने समाज की तरफ से कोई ऐसा अपने समाज को अपील करें, उसके बाद हम हर एक गाँव में अपने हिसाब से जाएंगे और उनसे भी अपील करेंगे कि क्षेत्र का अपने एरिया का आदमी खड़ा और एक काबिल आदमी है, क्यों ना भी हम उसको समर्थन करें। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में जो स्थानीय नेता मार्जिन हैं, क्या रहेगा? मार्जिन लीड देखो, क्या निकाल सकते मैं ये बताता हूँ आपके, मैं यूँ मान के चलो भी 2 या 3 लाख से कम वोट। सर, एक दोनों सवाल है, ही 4 दिन से राष्ट्रीय पार्टियों ने कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को बैकफुट पर ले जाने का काम किया है। उनसे भी संपर्क साधा जाएगा और सहयोग की अपील की जाएगी, जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में स्थानीय नेता हैं। करनाल के अंदर 17 या 18 एमपी के चुनाव अभी तक हो चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक टोटल 3 लोकल उम्मीदवार करनाल में बने हैं। 2 अभी थे, एक तो अभी थे अपना भाटिया जी, एक महेंद्र सिंह लाठर जी, और एक पहले 50s में बने हैं, घरोंडा के रहने वाले थे, बाबा जी थे, नाम मेरे को याद नहीं है। क्या करनाल में 18 इलेक्शन में केवल 3 ही कैंडिडेट मिले और कोई यहाँ काबिल आदमी नहीं है? आप ये बताइए जरा, इसमें मतलब आपको फील नहीं होता ये? आज हर आदमी को ये कसक जरूर है कि भाई यहाँ का आदमी क्यों नहीं हो सकता, कम से कम अपना आदमी काम नहीं करेगा उसके जाके बैठ तो जाएंगे, बाहर वालों को कौन पूछेगा? और दूसरा मैं एक और चीज आपका सवाल था ये कि मराठा जी को ही क्यों। एक उन्होंने 20 दिन पहले कोई एक इंटरव्यू दिया था, किसी को, मुझे याद नहीं किसको दिया था, उसमें एक चीज उन्होंने बोली थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि मेरा मुद्दा जो है 3 चीजों पे रहेगा, किसान, जवान और संविधान। आप देखिए, कृषि प्रधान देश के अंदर अगर आप किसान की बात नहीं करोगे तो किसकी करोगे? और कृषि प्रधान देश के अंदर भी हरियाणा की, जहां पर नाम ही केवल एग्रीकल्चर है, कृषि की बात होती है, वहां किसानों का हाल देखिए आप। 1 साल उस बॉर्डर में पड़े रहे, अभी ये पता नहीं कितने साल में उठाएगी सरकार इनको। कितने लोग मर गए, जो कीले सड़कों पे ठोकी है, किसान तो ये फील करता है कि उसकी छाती में कीले ठोकी गई थी। किसान के उसमें दर्द है, जो एक्चुअल में सच्चा किसान है। बाकी किसी को वोट दे दे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पर खट्टर साहब को इस बार वोट देने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए जवान के ऊपर। देश का पुत्र किसान और किसान का पुत्र जवान। मैं खुद सेना अधिकारी हूँ, ब्रिगेडियर रणधीर सिंह। आप ये किसी भी सेना में किसी रेजिमेंट में जाकर के देख लो आप, 90% जवान जो है गांव से आता है। उसकी देखभाल, उसकी दुर्गति कर दी आपने अग्निवीर लगा करके। आप में से कोई 4 साल की नौकरी करना चाहता है कि 4 साल के बाद आपको निकाल देंगे? बताइए आप। उसको, उसका मोराल कहाँ है? लड़ने के लिए कैसे तैयार होगा वो? और फिर अभी जो चल रहा है 400 पार, और जो मीडिया में आया है कि संविधान के ऊपर खतरा है। रणधीर जी ऑलमोस्ट, फिर भी वो कह रहे हैं कि 400 करोड़। ये तो जुमले, वही तो मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। 400 पार, सरकार तो 370 में बहुत बढ़िया चली, जो करना चाहते थे उन्होंने किया। 400 पार का मकसद क्या है? ताकि हम संविधान को बदली कर दें। ये जो हमारी गरीब जनता है, जिसको 5 किलो राशन में बका रखा है, ये उनके लिए है खतरे की घंटी। 400 पार जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस देश के अंदर जब तक किसान, जवान और संविधान का रक्षा नहीं करेगा कोई, मुश्किल होने वाली है। अमित शाह की रैली में एक अनाउंसमेंट वहाँ पे नैब सिंह सैनी है जो सीएम, उन्होंने कहा था कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है, बकवास। ऐसे तो पहले भी बोला था, इस ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे दिया सारा कुछ। अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने पहले भी किया था भाई हम 22 में या 23 में किसान की आमदनी दुगनी करते हैं। ये पहली बार हुआ भी दवाइयों पे टैक्स लगा, 28% जीएसटी है। कितने शर्म की बात है लोगों को। अभी किसान को किस ढंग से मारा जा रहा है? खाद के रेट उन्होंने बढ़ाने का काम किया, 15 लाख का एक जुमला फांग के लोगों को वोट लेने के लिए। अब भी तरह तरह के जंग कर रहे हैं लोग।
कभी मुस्लिम हिंदू की लड़ाई, कभी देश की लड़ाई, देश हित में यही चला सकता है। ये इस तरह की कोई आपने विकास किया है तो विकास की बात करिए आप। करनाल लोकसभा से पिछले लगभग 2 सांसद यहाँ से रहे हैं और एक अज्ञातवास उनको कहा जाता है कि वो जनता से जुड़े नहीं रहे। इसका फायदा भी मराठा जी को मिल सकता है। आज के हालात है, संजय भाटिया को बिल्कुल खट्टर साहब ने इस डायरेक्ट कह दिया, अभी 2 साल के में नहीं बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कभी कभी वो आपकी कहीं नजर आता होगा। उसका इतना विरोध है, इसने अच्छा काम किया उन दोस्तों वोट नहीं मांगता, वो जानबूझ के उन्होंने किया। सर 4 दिन पहले ये शायद यहीं पर एक खुशी मनाई जा रही थी कि एसएससी का चेयरमैन बनाया गया रोड समाज से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोड समाज को भेजने की कोशिश की। आज इसी बात पे भी थोड़ी बात थी, एक कंफ्यूज लोगों के बीच में आया। देखो, थैंक्स करना कोई गलत काम नहीं है। कोई भी किसी आदमी को हमारे सपोर्ट करते हैं, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, और ये तो हमारा समाज वैसे भी इस मामले में है। थैंक्स करना कोई गलत बात नहीं है। आपके समाज से ये आवाज आ रही है चुनाव के दौरान उनको क्या, जबकि आचार संहिता के दौरान उनका कार्यकाल पूरा हो जाए। ये देखो, लीगली जो उन्होंने लेटर डिस्प्ले किया, लीगली वो कर नहीं सकते। आपने चुनाव आयोग को भेजा तो चुनाव आयोग को भेजो, जब वहाँ से परमिशन तब लेटर जारी करो। ये भी तो एक वोट लेने के लिए एक प्रोपगेंडा था। इस तरह का इस सरकार ने पहली बार लेटर नहीं जारी करना चाहिए था, और जब चुनाव आयोग को लिखा है तो ये वोट के हथियाने के लिए इस तरह के प्रोपगेंडे करना गलत है। दूसरे और मराठा साहब हर बार इन चीज़ों के शिकार हुए। अब की बार समाज पूरा सजग है, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इस काम को आगे बढ़ाएगा। मैं सर्व समाज से एक अपील करना चाहता हूँ, और सभी समाज के जो भी हमारी संस्थाएं हैं, मैं करीब करीब सभी से मेरी मुलाकात हुई। सबके मन में पीस है, हम मनोहर लाल खट्टर को वोट नहीं देंगे। और सब समाज से मैं अपील करता हूँ कि लोकल आदमी हमारा वीरेंद्र मराठा है, उसको एक वोट दे करके पूरी अच्छी तरीके से इन लोगों के समझ में आ जाए भाई आज के बाद कोई रोहतक से या भिवानी से, हिसार से, सरसा से कोई आदमी करनाल में कदम रखने की हिम्मत ना करे। दूसरा सर करनाल का कोई नेता जिस प्रकार से करनाल में बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं, क्या करनाल का नेता कोई ऐसा वादा रखता है? इसमें पर इन लोगों के लिए नेशनल पार्टी लिए एक शर्म की बात है भाई, जब चुनाव करते हो ना, कम से कम इनसे पूछ ले। वीरेंद्र और ठाकुर कोई गलत आदमी थोड़ी था। कुलदीप शर्मा का फादर पहले 4 बार MP रह चुका है, क्या उनको नहीं बनाया जा सकता था कैंडिडेट? लेकिन ये जानबूझ करके सेटिंग के दौरान इन्होंने सेटिंग की, विरोध तक की सीट मेरे को जितवा दे, यहाँ की मैं आपको जितवाऊँ। जानबूझ कर डम्मी कैंडिडेट दिया गया, और समाज से साफ आवाज़ है भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी को तो देनी लोगों ने वोट। अगर बीजेपी के वोटर थे, मतलब ऐसा माना जाता है बीजेपी को वोट करते थे, अगर बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो तो उस बारे में तो वो तो चालें उनकी हैं, ये वो राजनीतिक आदमी है, उनकी चालें होंगी। हमारा तो स्पष्ट संदेश है भाई, क्षत्रिय बिरादरी अच्छे काबिल आदमी को, जिसका दिशा है कोई काम करने की, जिसकी को मनसा है, और आज से नहीं 2004 से आवाज़ उठा रहे इस क्षेत्र की। भाई सभी समाजों से यही निवेदन है, ये लोग तो इस तरह की चालें चलते नहीं, हर बार हम स्वीकार नहीं होंगे। अभी आप जो घूमे हैं, जगह जगह गए हैं, प्रत्येक रोड समाज में गए, 36 बिरादरी के लोग। मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये हमारे 130 के आसपास गांव रोड कम्युनिटी, उन गाँवों के अंदर, सभी गाँव के अंदर गया, और 32 संस्थाएं हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। उनके तकरीबन प्रधान जो राष्ट्रीय स्तर के, जो हमारे राष्ट्रीय है, मैंने उनसे सबसे बात करी। एक भी आदमी हमें ऐसा नहीं मिला जो कहने के लिए भी हम मनोहर लाल खट्टर को वोट देंगे। जब उनकी बात चली भी आप कहाँ दें, कैसे दें, देखो जी आप खड़े हो जाओ रोड कम्युनिटी, हम भी आपके साथ लगने के लिए तैयार है। और यहाँ से बहुत सी ऑर्गेनाइज संस्थाएं हैं हमारे यहाँ की, 80-85 के आसपास, उनमें भी कम से कम 40-45 आदमी को मिला है। आज से नहीं, पिछले 10 साल से लोगों को सबको जानता हूँ मैं।